Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. Student, in the last class we have already discussed about the alcohol and बात कर रहे थे फिनोल, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल. ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको फिनोल की वो सारी रिएक्शंस बताई थी जिसमें फिनोलिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है. तो अब हम वो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिनमें बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करती है. ठीक है, तो हमारी सेकेंड है रिएक्शन ऑन द बेंजीन रिंग, यानी कि वो सारी रिएक्शन जिनमें बेंजीन रिंग, फिनोल के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक तो फिनोलिक ग्रुप होता है और एक बेंजीन होती है. तो हम यहाँ वो सारी रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करती है. ठीक है, यानी कि वो सारी रिएक्शन जिनमें बेंजीन रिंग पर रिएक्शन होती है. तो बच्चों, इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक फंडा बता रहा हूँ, कुछ बेसिक चीज बता रहा हूँ. आज की क्लास में मेरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि केवल रिएक्शन बेस्ड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ठीक है, तो बच्चों ये रही बेंजीन रिंग. देखेंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. ये रही बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर किसी भी एक पोजीशन पर आपका फिनोलिक ग्रुप होता है, और फिनोलिक ग्रुप में ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर, दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं. ये हम सब पहले से जानते हैं. तो ड्यू टू दिस लोन पेयर, ये लोन पेयर जो है वो आपका बेंजीन रिंग में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड में एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन. ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है और जो लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेट पोजीशन पे है. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, एक छोड़कर एक पोजीशन जो आती है उसे कॉन्जुगेट पोजीशन कहते हैं. और जब ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पर है लोन पेयर के साथ, या हम ये कह सकते हैं लोन पेयर कॉन्जुगेट पोजीशन पर है डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, यानी कि अनुनाद होगा. रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर आपका यहाँ पर बेंजीन रिंग को दिया जाएगा. तो मैं यहाँ पर रेजोनेंस शो कर सकता हूँ. तो बच्चों, ये लोन पेयर आगे जाएगा, और जैसे ये लोन पेयर आगे जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड चार्ज आएगा. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आज हम चूंकि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं फिनोल की, तो इसीलिए हमें इसको दोबारा डिस्कस करना जरूरी है. तो लोन पेयर के आगे जाने की वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और आपके पास यहाँ पर एक लोन पेयर बच गया. लेकिन बच्चों, होता क्या है, जैसे ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, वैसे ही इस वाले डबल बॉन्ड पे जो है वो इस वाले कार्बन पर टेंशन हो जाएगी, तो ये डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन पर डिस्प्लेस हो जाएगा, हम कह सकते हैं ट्रांसफर हो जाएगा. तो जैसे ये डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन पर ट्रांसफर होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज आने के बाद बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज होती है. ये आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल. तो मैं यहाँ पर सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. इसी तरह ये आगे चलेगा यहाँ पर, और ये आगे वाले कार्बन पर, तो आपके पास यहाँ पर फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती चली जाएंगी. और आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ. समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको डायरेक्ट जल्दी जल्दी करा देता हूँ. ये यहाँ चला जाएगा, आगे समझ गए होंगे. आपको मैं ऑलरेडी पहले वाले क्लासों में ये करा चुका था, इसलिए, लेकिन बिकॉज यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट है. जब तक हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकते. तो बच्चों, ये आपके पास इस तरीके से दोबारा, ठीक है. तो हुआ क्या है, यहाँ पर फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है. फिनोल ने रेजोनेंस शो किया, फिनोल ने अपना लोन पेयर दिया. फिनोल के अंदर जो OS ग्रुप है वो अपना लोन पेयर दे रहा है. तो लोन पेयर डोनर जो दो ग्रुप है, देखो, इसे कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट. इसे कहते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनुनाद प्रभाव. हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको हम अनुनाद प्रभाव. तो या शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको, शॉर्ट में बोलेंगे आर प्रभाव, आर इफेक्ट, आर इफेक्ट. ठीक है, दूसरा नाम और है इसका मीजोमेरिक इफेक्ट. दूसरा नाम और है इसका मीजोमेरिक इफेक्ट. ठीक है बच्चों, मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम एम प्रभाव. क्या बोलेंगे? एम इफेक्ट. ठीक है, एम इफेक्ट बोलो या एम प्रभाव बोलो. तो चाहे एम प्रभाव बोलो, एम इफेक्ट बोलो या आर इफेक्ट बोलो, ये दो टाइप का होता है बच्चों. कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है. कौन कौन सा? एक तो होता है प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट. ओके, प्लस आर बोलो या प्लस एम बोलो, एक ही बात है. एक होता है माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट. ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए, प्लस आर और माइनस आर आखिर है क्या? देखिए, प्लस आर इफेक्ट का मतलब है अगर बेंजीन रिंग पर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं,
यानी कि मैं कह सकता हूं लोन पेयर डोनर ग्रुप, ठीक है। कौन सा ग्रुप? लोन पेयर डोनर ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको? बेंजीन रिंग को, वो सारे के सारे कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? प्लस आर इफेक्ट। और जब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से आपके पास यहां पर जैसे ये लोन पेयर देते हैं तो इनकी वजह से कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऋणावेश ऑन द बेंजीन रिंग, किस पर? बेंजीन रिंग पर, ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है। एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मैं पूरा लिख देता हूं, एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आया है, आपको दिख रहा होगा। तो बेंजीन रिंग पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल इजीली ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा। तो ऑर्थो पैरा पर अटैक करने के लिए किसने मजबूर किया? आपको प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुपों ने। इसलिए ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या ऑर्थो पैरा निर्देशी ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। ऑर्थो का ओ, पैरा का पी, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन? ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह, ठीक है बच्चों। तो ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बोला गया? क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, मान के चलो ये इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करने आ रहा है, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर कहां अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर या तो ऑर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा या आपका ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। बिकॉज ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है रियल में, क्योंकि जब इसका हम हाइब्रिड बनाते हैं, इस सब का अपन हाइब्रिड बनाते हैं, तो हाइब्रिड में हम देखते हैं, देखो हाइब्रिड में डबल बॉन्ड सब तरफ घूमता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज जो आता है वो आपका ऑर्थो और पैरा पर आता है, ठीक है। कहां पर आता है? आपका ऑर्थो और पैरा पर। तो बच्चों इसीलिए आपका इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। तो बेंजीन रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, वो भी इजीली। और फिनोल के अंदर बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइनस आर वाले ग्रुप का क्या होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट हम कर देते हैं। माइनस आर वाले ग्रुप कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचते हैं बेंजीन रिंग से। तो हम इनको कह सकते हैं कि जितने भी माइनस आर या माइनस एम वाले होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। हिंदी और मीडियम वाले क्या बोलेंगे? डोनर का मतलब क्या होता है? दाता, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले आकर्षी, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इनको बोलेंगे हिंदी में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह होंगे, वो माइनस आर इफेक्ट दर्शाएंगे। और इनकी वजह से बेंजीन पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमें इसी को डिस्कस करना था इसलिए मैंने साथ में बता दिया है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर जुड़ा रहे, अब आप पूछोगे सर कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी, ये भी बता दो। तो ये लीजिए, जैसे कि NO2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, ठीक है। जैसे कि साइनाइड इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, जैसे कि COOR इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, जैसे कि एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, ठीक है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, जैसे कि SO3H इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। अगर इनमें से कोई समूह जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अब पॉजिटिव आता है। अभी क्या आ रहा था? नेगेटिव, इसकी वजह से।
और अगर ये वाले ग्रुप जुड़े होते तो आपका चार्ज आता पॉजिटिव। तो हम यहाँ नेगेटिव की जगह इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव धनात्मक आवेश, नेगेटिव ऋणात्मक आवेश, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग एट द वही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हिंदी मीडियम वाले फिर सुनेंगे कि बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैक नहीं करेगा। सपोज दैट मान के चलो मैं यहाँ पर अगर NO2 जोड़े तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस आता, ये लो मैं जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर NO2 जोड़ दूं तो आपके पास पार्शियली यहाँ पर जो है वो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा ऑर्थो पैरा पर। अब क्या इलेक्ट्रोफाइल बताइए मुझे, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या ऑर्थो पैरा पर अटैक कर सकता है क्या? नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा मेटा पर, क्योंकि केवल पोजीशन खाली कौन सी है, मेटा। क्या कभी प्लस वाला प्लस पर अटैक कर सकता है क्या? नहीं करता। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैक नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मेटा पर अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा? मेटा पर। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे इनको? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसे ग्रुप है ये? मेटा डायरेक्ट, यानी कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आपके मेटा पर जुड़ेगा। मेटा निर्देशी समूह कहलाते हैं हिंदी में, मेटा निर्देशी समूह। ओके बच्चों, ये आपके बेसिक चीजें रिएक्शन से पहले, बेंजीन रिंग पर होने वाली रिएक्शन से पहले हमें ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ पर फिनोल में जो OH है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है, मान लो OH की जगह ये तो फिनोल हो गया, अगर कोई दूसरे भी ग्रुप बता दीजिए जो कि प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। बिल्कुल बता देते हैं, ये लीजिए। और दूसरे ग्रुप जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं जैसे कि NH2, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये भी आपका वही रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। इसके अलावा आपका कोई भी हेलोजन 3 लोन पेयर होते हैं इसके पास, ये भी आपका मान लो जुड़ा रहे बेंजीन रिंग से, तो ये भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। इसके अलावा आपके पास मान के चलो NH2 के अलावा NHR, ठीक है, या फिर इसके अलावा NR2 ये भी हो सकता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे आपके यहाँ पर ग्रुप हो सकते हैं जो कि लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इसके अलावा एल्कोक्सी ग्रुप भी लो, ये लो OR ग्रुप, ठीक है, 2 लोन पेयर होते हैं इस पर। तो ये इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप हैं जिनके पास लोन पेयर है, जिनके पास खुद के इलेक्ट्रॉन हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट पोजीशन पर हैं, तो वहां पर रेजोनेंस होगा, वहां पर अनुनाद होगा और वहां पर ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने बात बताई है बच्चों, ये सारी बातें बेसिक है जो कि आपकी फिनोल की केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको रिएक्शन के बारे में समझाता हूं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि फिनोल पर इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो हम रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन में जो भी आपको रिएजेंट दिया जाएगा उसमें से इलेक्ट्रोफाइल निकालेंगे। जैसे मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा आपके पास H2SO4, ठीक है, तो H2SO4 में से आपका जो निकलता है, निकल के आता है वो आता है SO3H+, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैक कराएंगे? इसको कराएंगे ऑर्थो पर और पैरा पर, ठीक है। तो ये कहां जुड़ेगा? एक तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक पैरा पर जुड़ेगा, जिससे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। मैं करके दिखाता हूं आपको, एक रिएक्शन में करके दिखाता हूं, ये चीज आप नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का। फिनोल के साथ या कोई भी इनमें से ग्रुप आते हैं उन सबके साथ रिएक्शन जो है वो ऑर्थो पैरा पर होती है। अब रिएक्शन नंबर 1, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं पहले हम। तो बेंजीन रिंग शोज या फिनोल पर बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जिनमें सबसे इजी रिएक्शन में फर्स्ट बता रहा हूं, रिएक्शन नंबर फर्स्ट
ठीक है, दिस इज द सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सल्फोनीकरण, हिंदी में बोलेंगे इसको सल्फोनीकरण, यानी कि सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रोफाइल आपका जो आएगा बच्चों वो आएगा, मैं अभी लिख देता हूं SO3H, ध्यान रखना, सल्फोनीकरण में आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, SO3H, ओके, यानी कि आपको SO3H को ऐड करना है। अच्छा जी, तो रिएक्शन नंबर फर्स्ट सल्फोनेशन, फर्स्ट फिनोल, दिस इज द फिनोल, दिस इज फिनोल, हमें पता है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4, हिंदी मीडियम कंसंट्रेट को हिंदी में लिखते हैं सांद्र, सांद्र H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंसंट्रेट H2SO4 लिया है आपने तो ज्यादातर कई जगह ओलियम लिखा रहता है H2S2O7 या कंसंट्रेट H2SO4 लिखा रहेगा, तो यहाँ दो मोल आपस में रिएक्ट करके SO3H जनरेट करते हैं। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, कंसंट्रेट H2SO4 है, इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट होगा, SO3H। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा SO3H, कहां अटैक करेगा, फिनोल की वजह से ऑर्थो और पैरा पर। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा ऑर्थो, दिस ऑर्थो पे जोड़ दिया, और एक बनेगा पैरा पर, और यहां आपका पैरा जो होगा वो मेजर होगा क्योंकि पैरा के साथ ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा, ये आपका पैरा है, इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक। देखो बस एक वर्ड चेंज करना है, ये पैरा है ये ऑर्थो है, बाकी पूरा नाम सेम है, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। मेजर कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, मेजर का मतलब है मुख्य उत्पाद, तो आपका ये मुख्य उत्पाद होगा, और ये माइनर होगा, ये माइनर होगा, तो यहां लिख देंगे हम अल्प उत्पाद हिंदी में, ठीक है, हिंदी मीडियम ढंग से देखेंगे, ओके। सेकंड रिएक्शन करते हैं अपन, सेकंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों नाइट्रेशन, इसमें नाइट्रेशन में देखिए नाइट्रेशन सेकंड रिएक्शन, अब तो समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोफाइल को निकालना है और तो पैरा पर जोड़ना है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के अंदर हिंदी में बोलते हैं नाइट्रीकरण, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा जो बच्चों वो होगा NO2 ग्रुप, इसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो NO2 होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए नाइट्रेशन यहाँ पर फिनोल का दो तरीके से होता है। फर्स्ट नाइट्रेशन, हम फर्स्ट नाइट्रेशन बात कर रहे हैं जिसमें हम डाइल्यूट HNO3 लेंगे, ओनली HNO3 लेंगे, वो भी डाइल्यूट लेंगे। तो देखो फिनोल के अंदर हमने रिएक्शन करा दी, फिनोल की रिएक्शन करा दी, डाइल्यूट का मतलब हिंदी मीडियम तनु होता है, ठीक है, HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहां से आपका निकलेगा NO2। देखो जहां ये जुड़ते हैं ना वहां से H भी निकलता है, जहां जुड़ते हैं वहां से क्या निकलता है H, और इसमें से H और OH दोनों मिलकर H2O बनाते हैं, तो इन रिएक्शनों में H2O बाहर निकलता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ भी यहाँ भी आपके पास OH निकलेगा, H और OH मिलकर H2O बाहर निकलता है इस रिएक्शन में। तो बच्चों डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे तो वही ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर, ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी आपके पास कौन जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। नाम जरूरी है क्योंकि इन नामों से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। दिस इज द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड दिस इज द पैरा नाइट्रोफिनोल, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, हिंदी इंग्लिश सेम है, लिख लेना, और इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनोल। तो बच्चों मेजर कौन सा है, मुख्य उत्पाद आपका, यानी कि मेजर ये है आपका, लिख लेना मेजर, और ये माइनर अल्प उत्पाद, अल्प उत्पाद का मतलब माइनर, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी मीडियम हिंदी में लिख लेंगे। दिस इज द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड दिस इज द पैरा नाइट्रोफिनोल। अब देखिए इसी रिएक्शन के अंदर अगर मैं नाइट्रेशन मिक्सचर से रिएक्शन करा दूं,
ये आप इलेक्ट्रोफाइल याद रखना, ठीक है। हाँ, ये आपकी सहूलियत के लिए बता देंगे। इसी रिएक्शन का सेकंड पार्ट अगर मैं करूं कि मैंने वापस फिनोल की रिएक्शन करा दी, वापस फिनोल की रिएक्शन करा दी किसकी रिएक्शन करा दी? फिनोल की रिएक्शन वापस करा दी मैंने। अब मैं करा रहा हूं मिक्सचर से, कंसंट्रेट H2SO4 और एक आपके पास है डाइल्यूट HNO3, दोनों का मिक्सचर मैंने यहां पर लिया है। अब मिक्सचर ले रहा हूं, डाइल्यूट तो HNO3 लिया ही लिया है, लेकिन साथ में मैंने कंसंट्रेट H2SO4 भी ले लिया है। अब एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, यहां पर ये दोनों मिक्सचर जो है ना, इस मिक्सचर की वजह से यहां पर ऑर्थो और पैरा एक पर ही जुड़ जाता है, एक ही पर, मतलब दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं मिलते, यानी कि हमें पिक्रिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? पिक्रिक एसिड, हाईली एसिडिक एसिड है ये, हाईली एसिड है ये फिनोल। अब इसमें क्या होगा, ऑर्थो पर भी नाइट्रो जुड़ जाएगा, सारे ऑर्थो पर भी, जितने भी ऑर्थो हैं, और पैरा पर भी जुड़ जाएगा, ठीक है। दिस इज द पिक्रिक एसिड, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक फिनोल है ये। तो ये आपके पास आ जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। पिक्रिक एसिड का आईयूपीएसी नाम पूछ लेता है तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल यहां पर आपको ऑब्टेन होता है, जिसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। सारे नाइट्रोफिनोल में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर फिनोल की बेंजीन रिंग से जुड़े हैं तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। ध्यान रखना, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में एक नाइट्रो है, पैरा नाइट्रोफिनोल में भी एक नाइट्रो है, लेकिन पिक्रिक एसिड में तीन नाइट्रो ग्रुप फिनोल की बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इट इज द मोर एसिडिक नेचर देन अदर फिनोल। ये ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है अदर फिनोल से। तो ये स्पेशल नाइट्रेशन मिक्सचर है ये, ठीक है ना, ठीक है, नाइट्रेशन मिक्सचर बोलते हैं इसको अपन, ओके, नाइट्रेशन, नाइट्रिका मिक्सचर, इसे हम नाइट्रेशन मिक्सचर बोलते हैं। तो अगर नाइट्रेशन मिक्सचर के साथ आपने रिएक्शन करा दी तो आपको पिक्रिक एसिड यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है, जो कि अदर नाइट्रोफिनोल से मोर एसिडिक होता है, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ आपको, वो है बच्चों कि आखिर इस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को हम कैसे अलग कर सकते हैं, जो कि मोस्टली कंपटीशन में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। देखिए, जब आपको यहाँ पर ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिल गया, ये तो एक ही है, इन दोनों का तो मिक्सचर मिलेगा आपको, तो इसको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो क्या रीजन है कि हम इसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं? तो इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल से, ठीक है बच्चों। देखो, ये रहा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दिस इज द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो। अगर आप गौर से देखो तो यहां पर इस जगह एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। इधर आ जाओ, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल की बात करेंगे। पैरा नाइट्रोफिनोल, दिस इज द पैरा नाइट्रोफिनोल, जो कि आगे की तरफ किसी और से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा। दिस इज द पैरा नाइट्रोफिनोल, अगर आप गौर से देखो, यह है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, जिसके अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसमें यह है आपकी
इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और यह है आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसकी वजह से इसका बीपी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके बीपी से, ठीक है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पैरा वाले का। तो पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थो से, इसलिए इजीली हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? अलग कर सकते हैं। तो बाकी की रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।